लेकिन अपनी बहन की जिंदगी की आसानियों को देखकर हार जाती है। सारे दिन सबके लिए अच्छे और सबके लिए बुरे नहीं होते आयमा, और ना ही अल्लाह हर इंसान को हर किस्म की तंगी देता है। और हमें बहुत से इश्यूज पे बिल्कुल डिफरेंट सोचते हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं होनी। बेटा अंडरस्टैंडिंग को छोड़ो, वो हो जाया करती है। आप दुआ करें। तुम लोगों ने दुआओं की कसर कहाँ छोड़ी है। दुआ क्या करूं मैं? अरे ऐसे तो लोग बच्चे का अकीका भी नहीं करते जिस तरह तुम लोगों ने मंगनी करी। यही वहां पहुंचते ही फौरन आपको फोन कर दूंगा। आप तसल्ली रखिए। अरे अम्मा क्यों रो रही है? अब आप जो है ना जल्दी से तैयारी शुरू कर दें अमेरिका आने के लिए। तुम कागजात तो बनवा लो, मैं तो कब से इंतजार में बैठी हूँ माँ लेकर। मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था ये सब सामान लेने का। तुम्हें तो याद भी नहीं होगा जब फहद पैदा हुआ था और आयमा 2 जोड़े लेकर आई थी उसके लिए, और साथ में सिर्फ 2000 रुपए। खैर अब छोड़ो इन बातों को। तो छोड़ तो दिए इन बातों को, तभी तो ये सब चीजें लेकर आई हूँ उसके बच्चे के लिए। सब ब्रांडेड है। अलबत्ता मुझे पता है कि किसी ने मुझे दाद तो देनी नहीं है, उल्टा सब एतराज ही करेंगे। तो क्या पैसे भी देने पड़ेंगे? जाहिर है, खाली तोहफे और मिठाई लेकर तो नहीं जाएंगे ना अब हम। कितने पैसे? कम से कम 10,000 तो होने चाहिए। कोई लंबे चौड़े कपड़े और दूसरी चीजें बनाने की जरूरत नहीं है। आप बस आकर दुआएं दे दें हादी को, हमारे लिए यही बहुत है। बेटा वो तो ठीक है, लेकिन फहद की पैदाइश पर हम इतना कुछ बनाकर ले गए थे, तो अब अम्मी वो आयजा का बेटा था और ये मेरा बेटा है। मैंने अगर अपनी शादी पर फजूल की रस्में और अखराजात नहीं किए तो अपने बेटे की पैदाइश पर कैसे कर सकती हूँ? मेरी जान, तुम्हारे ससुराल वाले क्या सोचेंगे? हाशिम क्या सोचेगा? अम्मी कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई नहीं पूछेगा आपसे कि आप कैसे कपड़े लाई हैं, कितने कपड़े लाई हैं। लेकिन तुम्हारे अब्बा तो कह रहे थे कि अब्बा से कहें कि बस दुआ किया करें मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए। पैसों से कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती अम्मी। बच्चे बच्चे का मुझसे कोई सवाल मत करना, क्योंकि भैया यहाँ तो मुझे किसी किस्म की तैयारी नजर नहीं आ रही। आमना हमारी दुल्हन साहिबा फरमा रही थी कि आयमा ने मना कर दिया है कि कुछ देने दिलाने की जरूरत नहीं। करेला ऊपर से नीम चढ़ गया। राफिया साहिबा का टेलीफोन आया था, वहां भी यही हालात है कि कोई तैयारी वैयारी बच्चे के लिए करने की जरूरत नहीं है। खत्म। ये सब एक ड्रामा है दादी। अब्बा ने कैश देने का प्रोग्राम बनाया होगा आयमा को, इसीलिए तो सारी चीजों की तैयारी नहीं कर रहे। कोई बहुत बड़ी रकम देने वाले हैं अब्बा आयमा को। हाँ, अरे तूने ठीक कहा, मुझे भी यही लगता है। पैसे वैसे दे दे ला देंगे। ये भी गाड़ी की तरह छुप छुपा के ही होगा, ताकि मुझे भी खबर ना हो और आयमा पर अच्छी बेटी का लेबल लगा रहे। अरे तुझे क्या परवाह, उनकी मर्जी है। देते हैं दे, नहीं देते ना दे, हमारी जूती की नोक से। मुझे कोई परवाह नहीं है दादी, मुझे सिर्फ इस तरह की मुनाफकत अच्छी नहीं लगती। सामने से कुछ पीछे से कुछ। ये बैठे बिठाए तुम्हें फहद की बर्थडे का आइडिया कहां से आ गया है? क्या मतलब कहां से आ गए? मैं कोई पहली माँ तो नहीं हूं जो अपनी बच्ची की बर्थडे सेलिब्रेट करना चाह रही है। सीधा सीधा 40-50 हजार का नया खर्चा है ये। तुम्हें उसकी बर्थडे बनाने का इतना ही शौक हो रहा है तो सीधा सीधा घर वालों को बुलाओ। उसके क्लास फेलोज और आसपास कॉलोनी वालों को बुलाने की क्या तुक बनती है? हम कौन सा रोज रोज पार्टीज करते हैं? शुक्र है। लोगों के घरों में तो पता नहीं किस किस किस्म के इवेंट सेलिब्रेट होते हैं। हमने जो जिंदगी गुजारनी थी ना वो गुजार लिए,
लेकिन हम अपने बच्चे को बहुत बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। तो क्या सिर्फ ये बर्थडे बना कर ही उसको बेहतर जिंदगी मिलेगी? तुम समझते क्यों नहीं हो? फहद अपने क्लास फेलोज के बर्थडेज में जाता है, सब कुछ देखता है। तुम चाहते हो कि उसको ये एहसास कमतरी हो कि उसके माँ बाप उसकी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते? मैं कब मना कर रहा हूँ कि बर्थडे मत करो उसकी? बस यही कह रहा हूँ ना कि इतने बड़े लेवल पे करने की क्या जरूरत है? बड़ा लेवल? कौन सा बड़ा लेवल? 40-50 हजार में कौन सी इतनी कोई आला बर्थडे हो जाएगी? तुमने फहद के फ्रेंड्स के बर्थडेज नहीं देखी? अरे वो अमीर लोग हैं, कर सकते हैं वो। अल्लाह हम्माद, तुम चाहते हो कि फहद को एहसास कमतरी हो कि वो अमीर लोग हैं और हम गरीब? अरे ये पीआर का दौर है। अगर फहद अच्छी फैमिलीज में दोस्तियां नहीं करेगा ना, तो कल को हम अच्छी फैमिलीज में उठे बैठेंगे नहीं। वो भी उसी तरह के दोस्त बनाएगा जिस तरह के तुम्हारे और मेरे दोस्त हैं, मिडिल क्लास ही है, सेल्फ मेड। कर लो यार जो तुमने करना है, बस मुझे ये बता देना कि मैंने पैसे कितने देने हैं। तुम्हें तो पता है ये रिश्तेदार कितने चालाक और कमीने होते हैं, बगैर मतलब के तो मिलते ही नहीं किसी से। वैसे आयमा मुझे बताती है कि आपकी बहन के रिश्तेदार तो अब तक उनसे मिलने आते हैं। हर दूसरे चौथे हफ्ते कोई ना कोई आया होता है और दूर दूर शहरों से आते हैं। दफा कर दे असगरी को। तौबा है, ऊपर से मीठी मीठी और अंदर से छुरी है छुरी। दादी आपकी बहन है तो क्या हुआ अगर छोटी बहन है तो? सच तो सच होता है। अरे अगर अल्लाह उस जैसी ससुराल मुझे दे देता ना, तो फिर मैं बताती मेल जोल कैसे रखते हैं। ऐसे ये बड़ा जुल्म हुआ आपके साथ। लेकिन मैंने सुना है कि दादा आपके बड़े फरमाबरदार थे। आप उन्हें लेकर अलग हो गई थी। अच्छा, तो ये बातें तुझे आयमा ने बताई। पूछूंगी असगरी से कि सारा दिन सिर्फ मेरे कच्चे चिट्ठे खोल खोल के बताती है मेरी पोती को, ताकि खानदान तक बात पहुंचे मेरी। दादी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या जवाब दूं? देख, तेरे दादा की कोई फर्माबरदारी नहीं थी। अगर मैं उनको लेके अलग हो गई थी तो उन्होंने मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया था। अरे उनके औलाद को पाला मैंने, ऐसी अच्छी तरबियत दी उसको, और इतने बड़े खानदान में रहते हुए सब कुछ हो सकता था। तूने अपने बाप को और ताया को देखा नहीं है? माशाल्लाह कितना लिखा पढ़ा दिया है मैंने उन दोनों को। वैसे दादी कारनामा बड़ा किया आपने, वरना उस जमाने के हिसाब से कोई आम औरत थोड़ी अपने मियाँ को लेकर अलग हो सकती थी। अरे तू अपनी दादी को कोई आम औरत समझे बैठा था? मैं घुट घुट के मरने वाली औरतों में से कभी नहीं थी। अरे मैंने बड़े ऐश किए हैं अपनी जवानी और शादीशुदा जिंदगी में। अरे दादी जवानी और शादीशुदा जिंदगी क्यों कह रही हैं? आप तो अपना बुढ़ापा भी बड़े ऐश से गुजार रही हैं। बेटा असली ऐश तो हम करेंगे अमेरिका जाके, इसीलिए कह रही हूँ कि तू भी वहीं सेट हो जा। दादी मैं दादा का पोता जरूर हूँ, पर दादा पर गया नहीं। क्या मतलब है तेरा? मतलब छोड़ें दादी, ये सेब खाएं आप। छुरी तो परे कर। ये जोई कैसी है? वैसी की वैसी है जैसी यहाँ पे थी। कभी भी किसी भी बात पे नाराज हो जाती है और फिर कई दिन फोन पर बात नहीं होती। चलो अभी तुम अमेरिका जा रहे हो ना, जब मुलाकातें होंगी तो अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। मुझे इसके आसार नजर नहीं आ रहे। क्यों? तुम देख लेना है माँ, नवाज अंकल और जोई ने मुझे कुछ देर बाद मजबूर करना शुरू कर देना है कि मैं उनके साथ अमेरिका में आके सेटल हो जाऊं, और अम्मी अब्बा ये बात मानने को तैयार नहीं होंगे। मंगनी टूटेगी और फिर दोनों खानदानों में बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा, खामखा के वहम मत पालो दिल में। वहम नहीं है, ये दीवार पर लिखा नजर आ रहा है मुझे। मैं इसीलिए इस रिश्ते के हक में नहीं था। खैर मैं तो चाह रही थी कि तुम्हारी शादी हमना से हो जाती। आज हमना? तुम्हारी नंद? हाँ। उसकी तो शादी नहीं होगी। हुई थी, लेकिन फिर चंद महीने में डिवोर्स भी हो गई। बड़े लालची लोग थे उसके ससुराल वाले। गाड़ी के मुतालबे पर इतना तंग किया उन्होंने।
और इससे क्या फर्क पड़ता है फारा? वो अच्छी लड़की है। जब लड़कियां डिवोर्स्ड मर्दों से शादी कर सकती हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते किसी डिवोर्स लड़की से शादी? इसमें क्या हर्ज है? मैंने कोई सोचा नहीं है इस बारे में। सोचने का फायदा तो तब होता ना जब अम्मी अब्बा राजी होते सोचने पर। अब तो हो गया रिश्ता, अब क्या फायदा? तूने पहले क्यों नहीं बात की मुझसे इस बारे में? तुम कर लेते हमना से शादी। सोचने में कोई हर्ज नहीं था। वैसे मुझे तुमसे यही तवक्को थी और मैं अम्मी को भी यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि फरहान को इस बात पर कोई एतराज नहीं होगा कि हमना तलाक याफ्ता है। हम आज की नई नस्ल है, तालीम याफ्ता नस्ल। अगर हम सोच नहीं बदलेंगे तो हमारी तालीम का फायदा क्या? इसके सामने कुछ मत कहना वरना दादी के सामने मेरी क्लास लग जाएगी। इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। अरे बाबा जी ये ले। लो अब बैठे बिठाए बर्थडे का शोशा छोड़ दी। आप तो जानते हैं अपने बेटे और बहू के मिजाज को। जेब में 2 पैसे होना तो टिकते नहीं है। भाई मैं तो नहीं जा रहा ऐसी पार्टी में, 2 घंटे जाने के और 2 घंटे आने के। वैसे वहां जाकर कौन सी खुशी होनी हमें। अब ऐसा तो ना कहें आप, हमारी औलाद है, हमारे पोते की खुशी है, हमें जाना तो चाहिए। चलो किसी बहाने वो बुला रहे हैं तो चले जाते हैं। अम्मा भी यही कह रही थी। ऐसे मौकों पे खाली हाथ नहीं जाते। कुछ अंदाजा है तुम्हें? अंदाजा है मुझे, लेकिन आयमा कह रही थी कि हम जो भी तोहफा देंगे ना अपनी हैसियत और जेब को देख कर देंगे, उनकी पार्टी के स्टैंडर्ड को नहीं। कुछ ना कुछ तो वो मनाते ही रहते हैं, कभी बर्थडे, कभी एनिवर्सरी, कभी कुछ, जैसे रईसों की औलाद होंगे। ठीक है चले जाएंगे। जरा सिखाएं ऐसे कि क्या करना। ओह हिबा क्या हाल है? ठीक हो? इतनी देर क्यों हो गई तुम्हें? बस यार ये पकड़ो जरा 1 मिनट। अरे वो असल में फहद के लिए गिफ्ट लेने लग गई थी, उसी में देर हो गई। कोई जरूरत नहीं थी इसकी। आओ अंदर तो आओ। बस यही धूमधाम होती रहे तो पता चलता है खुशियों का। असखरी, मैंने आयशा से कहा था सालगिरह की तकरीब होटल में कर लो। करूंगी नहीं दादी, घर में ही ठीक है। हम्माद के बहुत से दोस्तों ने और माँ बाप ने घर नहीं देखा है, इस बहाने घर भी देख लेंगे। वो तो सब ठीक है आपा, लेकिन ये यूं 40-50 लोगों को घर बुला के खाना खिला दिया तो इसका क्या फायदा? ये आज को एक बच्चा है, कल को 2 हो जाएंगे और फिर उनकी तालीम, फिर उनकी शादियां, ये बहुत खर्चा होता है। और अगर अभी से बचत नहीं करेंगे तो कल कैसे करेंगे ये सब कुछ? असगरी, कल की कल देखी जाएगी। अरे माशाल्लाह से जमान जहान है, अभी तो अरमान खुशियां पूरे करने के दिन है। अगर अभी से बचत की फिक्र में लग गए तो वक्त से पहले बूढ़े हो जाएंगे। खाला खुशियां मनाने के लिए जरूरी तो नहीं कि इतना खर्चा ही किया जाए। वैसे भी फजूल खर्ची और बेजा असराफ की तो हमारे इस्लाम में भी मुमानियत है। राफिया, मुमानियत तो खैर बहुत सी बातों की है, खैर छोड़ो इस बात को। हाँ ये बताओ कि तुम क्या क्या लेके आए फहद के लिए? आज बाबा के कब हम केक काटेंगे? हाँ आप लोग सब ठीक है? कुछ पीने के लिए मेरे हाथ में हम केक काट लिया जाए ना। चलो फहद
चलो दादू को कहो कि अब केक काटना। चलो शाबाश। चले ना दादू। अरे माशाल्लाह मेरा बच्चा इतना बड़ा हुआ। सो बिस्मिल्लाह। चलो मेरी जान। आ जाए केक काटते, सब मेहमान इंतजार कर रहे हैं। आ जाए। आ जाए हमार। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Fahad. Happy birthday to you. चलो केक There you go. और ये take a bite Fahad. Yummy. अब ये दादो को खिलाओ। चलो शाबाश। अपने हाथ से दादो। ये तेरा 100 साल की अब बाबा को भी खिलाओ। ये now you can eat it. नानो को इधर देखिए। नानो को खिलाएं। नानो को। Thank you. को फ्रेंड को खिलाओ। थोड़ा सा। ओके अब excuse your other friend. Very nice. ये चलो अब आप खुद खा लो। Yeah. मजा आया? Did you enjoy your birthday? तुम्हारे घर वालों ने मिलकर सिर्फ एक तोहफा दिया, साइकिल। और तुम हो कि हर बात पे अपने बहन भाइयों के पास चले जाते हो उनको चीजें देने के लिए। हमारे बेटे की बारी आई तो कुछ भी नहीं आया। सही कह रही हो। करूंगा मैं अम्मी से। कुछ ना कुछ और देना चाहिए था फहद को। छोड़ो, अब क्या बात करोगे अम्मी अब्बू से? जो होना था वो तो हो गया। बस तुम ही हो जो हर महीने भागे चले जाते हो महीने का खर्च देने के लिए उन्हें। उनको तो कोई परवाह नहीं है हमारी खुशी की, और ना ही हमारे बेटे की खुशी की। इसीलिए मैं तुम्हें कह रही थी कि अपने घर वालों को मत बुलाओ। उन्हें हमारी किसी भी चीज में कोई खुशी नहीं होती। बस तुम ही हो जो कहते रहते हो कि घर वालों को साथ होना चाहिए। कैसी बातें कर रही हो आयजा? ना बुलाता तो वो लोग पूछते, और अगर बाद में पता चलता तो कितने गिले करते मुझसे। गिला करते तो मैं जवाब देती उन्हें। मेरे भी तो खानदान वाले आए ना, और देखो कितना कुछ लेकर आए हैं वो फहद के लिए। और तुम्हारे खानदान वालों को लगा कि बस एक साइकिल काफी है उसके लिए। उससे अच्छे तो फहद के दोस्त हैं, कम से कम उसके टेस्ट के हिसाब से तो लाए ना। तो फिर इसलिए तो मैं तुम्हें मना कर रहा था कि मत करो ये बर्थडे। क्या मिला? बस गिले शिकवे। जब वो लोग अपने घर में फंक्शंस करके बचतें कर सकते हैं तो दूसरे लोग भी कर सकते हैं। तुमने भी तो अपने भांजे की पैदाइश पे ढेर लगा दिया था सामान का। तुम्हारी बहन क्या लाई फहद के लिए? कुछ भी नहीं। ठीक है, अच्छा है नहीं लेकर आई। आइंदा हम भी कुछ नहीं लेकर जाएंगे उसके लिए। 1000 का नोट थमा दिया मुझे। 1000 का क्या आता है? एक जोड़ा भी नहीं आएगा फहद का। इसलिए मैं मना कर रहा था कि मत करो ये बर्थडे पार्टी। तुम्हें ही शौक था। अब सालगिरह के बारे में मत बात करना हमारी। मैं हर साल फहद की सालगिरह मनाऊंगी और धूमधाम से मनाऊंगी, लेकिन तुम्हारे खानदान वालों को नहीं बुलाऊंगी। मत बुलाना। वैसे नासिर, मुझे ये बात आयजा की बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसे पता भी है कि ससुराल वालों के पास आने जाने के लिए गाड़ी का कोई इंतजाम नहीं। कम से कम ये जिम्मेदारी तो वो खुद उठाती। अरे उससे ज्यादा तो हमाद को सोचना चाहिए था। भाई उसके माँ बाप हैं, बहन भाई हैं। वैसे इस दफा आयजा आएगी तो बिठा के समझाऊंगा उसे। चले, उसे ख्याल नहीं था ससुराल वालों का, कम से कम बहन बहनों का ही ख्याल करती।
हाँ, करना तो चाहिए था। मेरी अगर ऐसी बहू ना तो दोबारा कभी ना जाऊं मैं उसके घर। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सालगिरहों का रिवाज कहां से शुरू कर लिया उसने। भाई अगर सालगिरह करनी है तो घर में केक लाकर काट लें। ये मजमा इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? इस मजमे की लॉजिक का तो आयजा को ही पता होगा। हम्माद रोक टोक करता नहीं, अम्मा शह देती रहती हैं हर वक्त उसको, और वो है कि पैसा उजाड़ती फिर रही है। उसे ये एहसास भी नहीं होता कि उसकी ये फजूल खर्चियां देख देख कर उसकी बहन क्या सोचती होगी। बाहर दो गाड़ियां खड़ी हुई थी, पर दोनों में से एक ने नहीं सोचा कि भाई हमें एक गाड़ी में ये घर पहुंचा दे। वो तो अल्लाह भला करे फरहान का कि उसने 2 चक्कर लगा के हमें हमारे घर पहुंचाया, वरना रात को हम पता नहीं कहां भटकते रहते और कितनी देर। बस अब किसी को भी वहां जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी उन लोगों को इससे फर्क भी नहीं पड़ता। भाई जो थे अपने दोस्तों में बिजी थे और भाभी अपनी सहेलियों के साथ। हमारे से बात करने का, हमारे साथ बैठने तक का वक्त नहीं था उनके पास। ढीठों की तरह बैठे हुए थे हम लोग। अम्मी वो गुस्से में थे शायद, इसलिए इस तरह कहकर चले गए। वहाँ बहुत रश था, मेहमान आए हुए थे। हो सकता है हमाद भाई और आयजा को ख्याल ना रहा हो। मेरा ख्याल है हमें खुद ही कह देना चाहिए था। बहू, हम क्यों कहते? अगर हम उनसे कह भी देते कि हमें घर तक ड्रॉप करवा दो और वो दोनों इनकार कर देते तो क्या इज्जत रह जाती? अब्बा, इज्जत वाली क्या बात है? आप माँ बाप हैं उनके, हमाद भाई की हर चीज पर आप लोगों का हक है। नहीं बेटा, अब हमाद की चीजों पर माँ बाप का कोई हक नहीं। सारे हक बीवी के पास चले गए। चलो कम से कम ये तो नहीं कहेंगे ना कि हम उनकी खुशी में शरीक नहीं हुए। अच्छा अम्मी, मैं जा रही हूँ। कुछ चाहिए आपको तो बता दें। नहीं बेटा, जाओ तुम भी आराम करो, थकी भी हो। अब देखो, दोनों बहनें हैं, लेकिन दोनों के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। लोग कहते हैं कि तालीम से अक्ल और शऊर आता है, पर ये आयजा। अम्मा, आपने देखा कैसा घर सजाया हुआ था हम्माद ने, और कितना पैसा लुटाया उसने सालगिरह पर। और अगर हम कोई इजाफी खर्चा मांग ले तो 100 मजबूरियां और 100 बहाने बताता है हमें। बस बहू, कुछ जमाना ही बदल गया है। बच्चे अपने माँ बाप से अपनी रोटियां छुपाने लगे हैं। अम्मा, मैं आपको सच बताऊं, मुझे वाकई बहुत दुख हुआ है हम्माद और आयजा के रवैये से। तुम्हें क्या जरूरत थी खामा अम्मी अब्बा से इस तरह की बात करने की? दिल बुरा किया उनका। मैंने दिल बुरा किया या कि हमाद भाई ने दिल बुरा किया या आयजा भाभी ने दिल बुरा किया? वो कि छोटे बच्चे नहीं कि वहां पे उनके घर में बैठे सब कुछ नोट नहीं कर रहे थे? वो नोटिस करते, जो भी करते, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं कहना चाहिए था हाशिम। क्यों नहीं कहना चाहिए था यार? अगर अच्छी बात पे हमाद भाई की इतनी तारीफ हो सकती है तो बुरी बात उनकी बुराई भी हो सकती है। और वैसे भी हमाद भाई ने शादी के बाद टेंशन के अलावा और दिया ही क्या है पूरे घर को? एक के बाद एक मुसीबत लाके सर पे रख दी है। हमाद भाई और आयजा जो भी कर रहे हैं उसमें अम्मी अब्बा का तो कोई कसूर नहीं है ना, तो फिर उन्हें क्यों हर वक्त जताते रहते हो? यार मुझे कोई शौक नहीं जताने का, और वैसे भी मेरे जताने से क्या फर्क पड़ता है? हमाद भाई हमेशा से अम्मी अब्बा की लाडली औलाद रहे हैं और रहेंगे। तुम अगर अम्मी अब्बा का मुश्किल वक्त में सहारा बनोगे, उनका साथ दोगे, तो तुम भी प्यारे हो जाओगे उन्हें। यार सहारा बना तो हूँ, सब कुछ कर तो रहा हूँ, अब और क्या करूं मैं? इस तरह जता जता कर सहारा ना बनो कि हर चौथे दिन तुम किसी ना किसी बात पर उन्हें हम्माद भाई के ताने दे रहे होते हो। अगर इस तरह करोगे ना तो कल जैन भी तुम्हें देखकर अम्मी अब्बा को ताने देगा। औलाद अगर हाथ से निकल जाए तो माँ बाप वैसे ही बहुत मजबूर हो जाते हैं,
खास तौर पर अगर औलाद लड़के हो। अरे बड़ा अच्छा किया तू मुझे ले आया। उफ, बहुत थक गई हूँ बेटा। अरे माँ, ये मेरे लिए तख्ते ताऊस है। इधर रख दे पानदान। आए, और मेरे पास बैठना। या कहीं जाना है तुझे? नहीं दादी, बस कमरे में ही जा रहा था। देखा तूने, पूरा घर पहुंच गया सालगिरह में, मगर ये तौफीक नहीं हुई कि अलग अलग कोई तोहफा लेके आते। एक ही तोहफा लेके आए सारे मिलके। पर दादी, तोहफा भी तो महंगा था ना। खाक महंगा था, हमने इससे कहीं महंगे महंगे तोहफे दिए हैं। दादी, हर एक ने अपनी हैसियत के मुताबिक तोहफे देने होते हैं। अब अगर मेजबान ने तोहफे गिन गिन कर उसमें बुराइयां निकालनी हैं तो इससे बेहतर है कि इस तरह का फंक्शन किया ना जाए। और वैसे भी गरीब गुरबा नहीं है तुम्हारी बहन के ससुराल वाले, अच्छे खासे खाते पीते हैं वो लोग। दादी, अच्छे खाते पीते हों या बुरे खाते पीते हों, किसी के तोहफे में नुक्ताचीनी करना कोई अच्छी बात तो नहीं, और फिर वो भी अपनों की दी हुई चीज में। मेरे शहजादे, ये पाकिस्तान है, यहाँ ऐसे ही होता है। बस ये एक बात अमेरिका की अच्छी है, वहाँ ये सब कुछ नहीं होता। अरे जब भी तो कहती हूँ कि तू जाके अमेरिका में सेट हो जा। और सुन, नवाज और शाजिया के यहाँ बेटा तो है नहीं, उनका सारा कुछ तेरा ही होगा कल को। दादी, मेरे माँ बाप का भी और कोई बेटा नहीं, उनका भी तो सब कुछ मेरा ही है। और वैसे भी मुझे घर दामाद बनने का कोई शौक नहीं है। तो मैं अपने बलबूते पर सब कुछ कर सकता हूँ तो ससुराल वालों का एहसान क्यों लूं? बस तेरी यही एक आदत मुझे बहुत बुरी लगती। तेरी सुई एक ही जगह आके क्यों टिक जाती है? दादी, ये सुई यहीं पे आके अटकती रहेगी, इसलिए आप नवाज अंकल और जोई को कह दें कि अगर मेरे साथ शादी वादी करनी। मुझे पता है जो तू कह रहा है कि अगर ये रिश्ता होगा तो जोई को यहाँ रहना होगा, यानी पाकिस्तान में। तूने इस मुल्क का हाल देखा है? अपने घर का हाल देखा है तू? दादी, मुल्क का हाल जो भी हो, घर का हाल बहुत अच्छा है। नवाज अंकल का अमेरिका वाला घर हमारे घर से आधा है? हाँ, उनके 2 कमरे मिलाकर भी आपके कमरे जितने नहीं है। नहीं, सच्ची कह रहा है तू? मगर बेटा, तस्वीर में तो खूब खुला खुला बड़ा नजर आता है। सिर्फ तस्वीरों में ही बड़ा लगता है, वहां जाकर रहना पड़े ना आपको तो पता चले। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ, थक गया हूँ मैं। गुड नाइट। शब बखैर। माशाल्लाह, जीता रख। अब्बा, अब आप इसमें भी मेरा कसूर ढूंढेंगे? ये नहीं मानेंगे कि किसी और की गलती भी हो सकती है? इस बार क्या गलत कर दिया उन्होंने? अरे, आपने उन लोगों का रवैया नहीं देखा? किस तरह झमगट्टा बना के कोने में बैठ गए थे, बिल्कुल भी मदद नहीं की। कि वो भी मेहमान थे वहां, क्यों तुम्हारे हमीद का हाथ बटाते? वो तुम्हारे दूसरे मेहमानों ने कोई हाथ बटाया था क्या? लो जी, सुन ले। फिर कहती हैं कि मैं उन्हें मेहमान समझती हूँ, घर वाले नहीं समझती। और फिर घर वालों से तो इंसान यही तवक्को रखता है ना कि वो घर के कामों में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। तुम जो भी कहो ऐसा, तुम्हारा रवैया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगर तुमने अपनी सास ससुर के साथ यही कुछ करना है, ऐसा ही सलूक करना है, तो उन्हें बुलाते क्यों हो? और ये बात मुझे तुम्हारी बहुत बुरी लगी है कि तुम उनके तोहफे में नुक्स निकाल रही हो। मैं नुक्स निकाल रही? जाहिर है अब्बा, मेरे सामने कोई सस्ती चीज आएगी तो फिर तो मैं नुक्स ही निकालूंगी। और वैसे भी हम्माद को भी ये तोहफा कोई इतना ज्यादा पसंद नहीं आया था। सारी बात अक्ल की है जो तुम्हारे पास नहीं है। आयमा तुमसे ज्यादा समझदार है। मुझे आयमा की मिसालें मत दे, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि वो कितनी अक्लमंद है। उसकी ना अभी से ही नजर ससुराल वालों की जायदाद पे है। उसे पता है कि हाशिम तो कुछ कर नहीं पाएगा, तो फिर ससुराल वालों से बना के रखो ताकि जायदाद में अच्छा हिस्सा मिले। अक्लमंद तो हुई ना फिर वो। आयशा, मैं तो तुम्हारी सोच पे हैरान हूँ। तुम किस तरह की बातें सोचती हो? यकीनन ये अम्मा ने डाला होगा तुम्हारे दिमाग में। ओह गॉड,
हर बात का ब्लेम अम्मा को ना दिया करें। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मेरी अपनी भी सोच है। देखो, जो बातें तुमने यहाँ की है ना, दोबारा मत करना, और आयमा के सामने तो बिल्कुल ना करना, वरना यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, समझी? अब्बा, अरे मुझे यहाँ आने से मना कर रहे हैं अब्बा? ससुराल की बात पर मेरा मैके आना बंद कर रहे हैं? किसी ने कुछ बंद नहीं किया है, तुम्हें समझा रहे हैं सिर्फ। और हाँ सुनो, इस बात का अब एक नया इशू बनाकर खड़ी मत हो जाना तुम। अब्बा जान, आप लोगों को खुद भी तो सोचना चाहिए था। हम फहद की पहली सालगिरह मना रहे थे, सब लोग इतने सारी चीजें लेके आए उसके लिए, और आप लोग सिर्फ एक मिठाई का डब्बा और साइकिल उठा लाए। इतनी शर्मिंदगी हुई मुझे ससुराल वालों के सामने। बेटा, तुमने इस बात का बदला तो ले लिया हमसे। बदला? हाँ, अगर हम ढंग का तोहफा नहीं लाए तो तुमने भी हमारी परवाह नहीं की, इतना भी नहीं किया। अपने माँ बाप को घर तक तो ड्रॉप करवाया नहीं तुमने। तो अब्बा जान, आप मुझे कह देते, मुझे क्या पता कि आप लोग टैक्सी में आए हैं। हर बात आपने मुझे ही करनी होती है, और हर चीज का जिम्मेदार तो मैं ही होता हूं। आयजा भी तो मुझे ही बोलती है। आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि आप लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी है? अरे क्या जिम्मेदारी है हमारी, बताओ ना हमें, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? अरे लिस्ट बना के दिखाओ, एक एक चीज बताओ कि कौन सी जिम्मेदारी हमने पूरी नहीं की। हमने सब जिम्मेदारियां पूरी की हैं, और तुम्हारे हवाले से हर जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश की है। भले नुकसान हुआ है, लेकिन हमने गफलत नहीं बरती। अब्बा जान, अगर आपको अपना घर प्यारा है तो मुझे भी अपना घर अजीज है। मुझे भी तकलीफ होती है जब मेरे बच्चों के हवाले से आप लोग। हमाद, अब तुम अपनी औलाद के लिए हमारे प्यार को तोहफों से जांचोगे? अगर दादा दादी अच्छा तोहफा नहीं ला सके तो इसका मतलब है हमें तुम्हारी औलाद से प्यार नहीं। अगर हम महंगा तोहफा लाते तो हमें बड़ा प्यार होता तुम्हारी औलाद से। ओहो अम्मी, आप हर बात के बीच में रोना क्यों शुरू कर देती हैं? भाई आराम से बात कर रहे हैं तो बात करें ना, बीच में रोने धोने की क्या जरूरत है? बेटा, ये बात अभी तुम्हें समझ नहीं आएगी, ये तब समझ में आएगी जब तुम्हारी औलाद जवान होगी। ये जो माँ बाप बात बात पर रो पड़ते हैं ना, जिसे तुम इमोशनल ब्लैकमेलिंग समझते हो, ये माँ बाप की बेबसी है बेटा, बेबसी। बहरहाल अब्बा जान, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। मुझे आप लोगों का ये तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और ये बात और भी बुरी लगी कि अपनी गलती तस्लीम करने के बजाय उल्टा मुझसे शिकायत कर रहे हैं आप लोग। मेरे खुदा। आयजा, तुम खामखा में गुस्सा कर रही हो। मुझे अम्मी अब्बा को कुछ भी पढ़ाने सिखाने की क्या जरूरत है? उन्होंने खुद एक चीज नोटिस की और तुमसे कह दिया। उन्हें हक है हमें किसी भी बात पर समझाने का, वो बड़े हैं हमारे। अम्मी अब्बू को मुझे ही समझाना होता है? मैं पढ़ी लिखी हूँ, शादीशुदा हूँ, बच्चे वाली हूँ, फिर भी एक नर्सरी स्कूल के बच्चे की तरह मुझे ही लेक्चर देना जरूरी होता है? आयजा, तुम खुद बैठकर सोचो, जो हरकत तुमने की है वो कितनी नामुनासिब है। तुम्हें किसी और का नहीं तो कम से कम अम्मा अब्बा का तो ख्याल करना चाहिए था। हमाद भाई के माँ बाप है वो, हमाद भाई की हर चीज पर हक है उन्हें। अगर हमाद भाई छोड़ आते उन्हें तो दिल खुश हो जाता उनका। हमाद ने सिर्फ एक दफा गाड़ी में ड्रॉप नहीं किया उन्हें तो हमाद बुरा हो गया? सारी जिंदगी वो करता रहा है उनके लिए, आज तक करता है। पूरे घर की जिम्मेदारी उसके सर पे है, ये नहीं नजर आता किसी को? 10,000 रुपए देते हैं हमाद भाई। सिर्फ 10,000 रुपए में 7 लोगों पर मुश्तमिल किसी खानदान की जिम्मेदारी नहीं उठाई जा सकती। हम सब काम कर रहे हैं, मैं, हाशिम, अब्बा, यहाँ तक कि हमना ने भी ट्यूशन देना स्टार्ट कर दिए घर पर। तो फिर क्यों तुम बार बार ये जताती रहती हो कि सब कुछ हमाद भाई कर रहे हैं, यूं जैसे हम तो हाथ पे हाथ रख कर बैठे हो? अब तुम बात को गलत तरफ मत लेकर जाओ। गलत साइड पर तुम लेकर जा रही हो बात को।
हमाद भाई अगर अपने माँ बाप को कुछ देते हैं तो ये एहसान नहीं है, जिम्मेदारी है उनकी। उनके माँ बाप का हक है उन पर। सिर्फ बीवी और औलाद का हक नहीं होता, माँ बाप बहन भाइयों का भी हक होता है। अरे तो मैं कब कह रही हूँ कि हमाद अपने माँ बाप के हुकूक पूरे ना करे? तो तुम मत जताया करो बार बार। वो अपने माँ बाप को क्या देते हैं क्या नहीं है उनका और उनके माँ बाप का मसला है, तो फिर तुम क्यों जताती रहती हो बार बार? अब तुम्हें पता नहीं किस बात का गुस्सा है जो तुम मुझ पे निकाल रही हो। किसी बात का गुस्सा नहीं है मुझे। और आयजा, तुम्हें कुछ भी समझाने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें अपने घर, अपनी जिंदगी, अपने बारे में सोचने से फुर्सत मिले तो दूसरों के मसले नजर आए ना तुम्हें। खुदा हाफिज। क्या कह रहा है नवाज? मैंने इसलिए फोन किया था कि आप हमारी तरफ से ये रिश्ता खत्म समझें। खुदा हाफिज़। हेलो हेलो